को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पत्री जी के प्रबोध की इस अद्भुत दिन के लिए आप सब स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम शुरुआत अपने प्रिय पितामह पत्री जी की वाक्य से हम शुरू करेंगे। तो गुरु का वाक्य हमारे लिए वो अमृत वाक्य बन जाती है। जो भी हम किसी भी कड़ी में अगर हम बंद हो गए, हमारे रास्ते बंद हो गए, तो गुरु का वाक्य हमेशा हमको राह दिलाती है, प्रकाश डालती है, अज्ञान से प्रकाश को हमें ले जाते हैं। तो हमेशा कहते हैं आत्मस्थिति में रहना है। तो कैसे आत्मस्थिति में रहना है, आज पत्री जी के बात से ही हम जानेंगे। बाद में अपना सेशन शुरू करेंगे फ्रेंड्स। You have to study. You have to read books. You have to be with people who are soul conscious. You have to do a lot of meditation. So many things are there to be always in soul consciousness. You must do a lot of meditation. You must read a lot of books. You must have soul friends. You must become a member of a soul organization. Join PSSM, Pyramid Spiritual Society Movement, where everybody has got soul consciousness. How to develop interest in reading books, sir? You have to read books. You have to develop interest. Okay. You develop interest in reading books by reading books. That's all. Okay. There is no other way. There is no easy way. There is only one hard way, doing things perfectly. You must keep on reading books. Do you read books? No. Very rare, sir. Then you are very stupid. If you want to become wise, you must read a lot of books. You know, Sir Francis Bacon said, reading makes for a full man, conference a ready man, and writing a perfect man. Three things are required. You must read a lot, you must speak a lot, you must write a lot. These three are very important. Sir Francis Bacon said, reading makes for a full man. And conference means you must always question like this, talk to each other. Conference makes a ready man, and writing a perfect man. You must write a lot. Then you will become perfect. You read a lot, you will become full. You have to converse a lot, then you will become very ready. All these three are very important. Reading, talking to each other, and then writing. You have to develop these three faculties. Everybody. You have to work hard to develop these faculties. थैंक यू फ्रेंड्स। हमने ये जाना हमारे प्रिय पितामह का गुरु को वाक्य से कि सोल कॉन्शियसनेस, आत्मस्थिति में कैसे रहना है। तो आत्मस्थिति में रहना मतलब ध्यान करते रहना है और बुक्स पढ़ते रहना है। आत्मा के प्रति जो भी बुक्स हैं, उस बुक्स को हमको पढ़ते रहना है। साथ साथ में आत्मस्थिति में रहने वाले आत्मा के जो है, उनके सांगत्य में हमको रहना है। जो सज्जन सांगत्य हम कर रहे हैं, स्वाध्याय हम कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, हम सब आत्मस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। अपना महत्व को जानकर हर पल इस आत्मस्थिति में रहने की कोशिश करना, बस इतनी सी छोटी सी काम हमको करनी है। अपने आप इस आध्यात्मिक प्रगति में हम आगे बढ़ेंगे। और सर ये कहते हैं को पढ़ना है, बुक्स क्यों पढ़ना है? तो जो भी बुक्स पढ़ते हैं तो हम परफेक्ट होते हैं। तो पढ़ते पढ़ते हम और बाद में हम जब लिखना शुरू करेंगे तभी हम पूर्ण होते हैं।
तो जितना हो सके उतना पढ़ना है, जितना हो सके कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश। हमको क्या समझ में आई उस बुक पढ़ने से, इस ऑडियो सुनने से, क्लास सुनने से, उस पॉइंट को हमको बना के रखना है। दीदी अनम्यूट करिए। पितामह की वाक्य हमने सुना है। अभी तक पूरा मेरी सुनाई नहीं दी क्या? नहीं, Whatever सब सुना है। ओके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारी टॉपिक है वाक क्षेत्र। जीसस कहते हैं, व्हाट गोज इनटू योर माउथ डजंट मैटर, व्हाट कम्स आउट वो आपके जीवन को बनाती है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कितना दोस्त हैं हमारे, कितना किस तरह से हम जी रहे हैं, किस तरह से अपने जीवन है, कौन सा स्थिति में है, हमारी बातों से हमारे जीवन बनती है। तो इसी का एक शास्त्र हमको दिया है पत्री सर। इतना महासागर का सारांश का ज्ञान को बहुत ही सिंपल वे में हमको बताकर एक पॉइंट्स में बताया है, वो है वाक क्षेत्र। किस तरह से हमारी वाक क्षेत्र को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। वाक क्षेत्र, इट इज अनलॉकिंग द पावर इन अस। जिस पल हमारे वाक क्षेत्र पावरफुल हो जाते हैं, तब हम जो बोले सो वो हम जीवन में सृजन कर सकते हैं। इतनी पावरफुल होती है जब वाक क्षेत्र हमारी स्ट्रांग होते हैं। तो इस वाक क्षेत्र के बारे में हमारे सबसे सबसे प्री मास्टर रचना गुप्ता मैम, जो नॉर्थ इंडिया की सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर है। पहले पहले ध्यान जब प्रचार हो रही थी उत्तर भारत में, तभी ध्यान में आई थी, तब से पत्री सर से जुड़ी है। मतलब एक पितामह, एक हमारे रियल फादर से हम किस तरह से जुड़कर रहते हैं, इतना गहरी संबंध हमारे पितामह के साथ जुड़ते हुए, सर को फॉलो करते हुए पंजाब में इतनी प्रचार प्रसार की। और उत्तर भारत का हम सब रचना माँ कहते हैं। शी इज अ मदरली सोल फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। और मेरा पर्सनल एक अनुभव है, जो मैं, हम किसी को भी एक बार मिले तो हम पता चल जाते हैं। तो ऋषिकेश में ध्यान प्रचार के लिए मैं 2018 में गई। वहां पर हम प्रचार कर रहे थे, रचना मैम आई बोलकर हम मिलने गए। तो वहां पर सेंटर में अभी अभी सेंटर बन रही थी, तो सेंटर में फैंस नहीं था, बहुत सारी चीजें वहां पर खाने के लिए वो सब अरेंजमेंट्स नहीं था। कोई भी मैडम को कुछ भी नहीं बोले पूछे, बस इधर उधर ऐसा पूरा देती है। बोल बोल एक घर में, हमारे घर में माँ कैसे बोलने जरूरतों को की अरेंज करती है। घर तो दोनों फ्रेंड्स, म्यूट कर लीजिए। यू मस्ट बी अवेयर, हम बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं। तो वो समय में सब कुछ इधर उधर देखी है और अपने आप पूरा मनी दे करके, और एक्चुअली मैडम ही पूरा चीजें लाई हो, और जितना भी जरूरत है पूरा मनी देकर बिना पूछे वहां पर सब समेट कर अरेंज करके गए हैं। क्योंकि हम वहां पर प्रचार के लिए गए तो खाना का अरेंजमेंट सब कुछ जरूरी था, तो पूरा अरेंज करके गए हैं। और स्वीट्स पूरा लाकर भी वो दिए हैं। और उनकी माँ से भी मैं मिली हूँ, इतना प्यार, क्योंकि मैं घर से दूर थी, तो उनकी मम्मी से मिलकर भी इतना प्यार मुझे मिला, तो पूछा मत। उसी समय दोनों से मुझे प्यार हो गया। तब से मैं बहुत चाहती हूँ रचना मैम को आज हमारे समक्ष में पत्र जी के प्रभु। क्योंकि जितना भी हम न्यू एज मास्टर्स को जाने, वो सारा सारांश ऑलरेडी पत्री सर हमको दे दिए हैं। तो इस एक वाक क्षेत्र को अगर हमने सुन लिया, भीतर धारण कर लिया, तो अपने जीवन एक अद्भुत रूप से बदल जाती है फ्रेंड्स। हम आत्म स्थिति में रहने का ये और एक अद्भुत अस्त्र है वाक क्षेत्र। वेलकम मैम, वेलकम, हार्टी वेलकम टू यू टू दिस वंडरफुल सेशन। Thank you so much, Ragini. Thank you, thank you, thank you all the participants. Thank you, thank you. आज बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कल नहीं आई, परसों भी आई थी। श्वेता का था उस दिन, जो श्वेता पद्मा का, वो भी बहुत अच्छा था। और नरेंद्र सर का भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। कुलविंदर मेहता जी का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि पत्री सर के जो चीजें, पत्री सर इतनी सिंपल वे में हमें समझा देते हैं, तो उनका पढ़ना अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो बस एक डिस्कशन है कि आज हम वाक क्षेत्र पे डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि पत्री सर वाक क्षेत्र की वो किस तरह से बात कर रहे हैं, कब कितनी बात कर रहे हैं, कब कहाँ क्या बोलना है।
ये सब एक ध्यानी होने का सबको पता लग जाए कि ये एक ध्यानी बोल रहा है जब वो बोल रहा है। तो पत्री सर इसलिए इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए मैंने ये वाक क्षेत्र का टॉपिक चूज किया। जब रागिनी ने लिस्ट दिया तो मुझे एकदम से लगा कि वाक क्षेत्र ठीक रहेगा, क्योंकि पत्री सर वाक क्षेत्र पर बहुत जोर देते हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगी कुछ। वाक क्षेत्र के लिए मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, कुछ नहीं, जो पत्री सर से सीखा है। 2005 से मैं पत्री सर के साथ हूँ। और पत्री सर के साथ मैंने बहुत करीब से बहुत जगह ट्रैवल भी किया है सर के साथ। और मैंने जो सर से सीखा है, जो सर ने मेरी लाइफ को एक मोल्ड किया है, जो मेरी शेप दिया मेरे जीवन को, ये सब सारा श्रेय पत्री सर को जाता है। क्योंकि सर हमारी ना सब कुछ पहले आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप पत्री सर से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर देखते हैं कि हम भी उनको बराबर देख रहे हैं कि हम अपनी आंखें झपका रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं। सर बोलते हैं कि आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब एक कॉन्शियस का दूसरी कॉन्शियस का, एक सोल का दूसरी सोल के साथ कनेक्शन हो रहा होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम पत्री सर को मिली थी, वो मैं पूना में मिली थी। ध्यान तो पिरामिड मास्टर्स ने आके 2005 में लुधियाना में आके सत्या, पद्मजा, अंजने शर्मा सर पंजाब आए थे और मैंने उनसे ध्यान सीखा था। तो वो पत्री सर के बारे में बहुत बातें कर रहे थे और मेरे अंदर से जिज्ञासा जागी कि मेरे को पत्री सर को मिलना है। 2000 मार्च में मैंने ध्यान सीखा था और 2005 मई में मैं पत्री सर से मिलने पूना चली गई थी। सत्या मैम ने बताया आजकल पत्री सर का पूना में कैंप है। शिरडी, पूना, अहमदनगर, जो आसपास के जगहों पे सर ध्यान सिखाने जाएंगे। तो मई में मेरी डॉटर की छुट्टियां थी, स्कूल में ऑफ था, तो मैं भी चली गई अपने हस्बैंड के साथ पूना में। और मैं तब फर्स्ट टाइम पत्री सर को मिली। तो सर एक होटल के रूम में बैठे हुए थे और ना गुरु का जो मेरे मन में एक, हमारे जो पंजाब में कंसेप्ट होता है कि उसके हम पैरों को हाथ लगाएंगे, उनको बोलेंगे आशीर्वाद दो, सर आपके आशीर्वाद से मेरा ये काम हो जाएगा। ये जैसे हम एक वर्ल्डली चीजें मांगते हैं गुरु से ना, तो मेरे मन में भी वही कंसेप्ट था कि गुरु वो चीज होता है जिसको हम जाकर आशीर्वाद मांगेंगे और वो बोलेगा तथास्तु, आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। तो वो वाला एक कंसेप्ट लेकर जैसे मैं पत्री सर को मिलने गई, सुना बहुत था सत्या पद्मजा से, पर एक गुरु का कंसेप्ट मेरे को यही था। तो मैं जब पूना पत्री सर से फर्स्ट टाइम मिली ना, तो फर्स्ट टाइम में सर मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहे। एक बारी तो मैं बिल्कुल ही जैसे घबरा जाते हैं ना, एक बार तो मैं घबरा गई, पर मेरी अंदर से एक सोल की कॉलिंग थी। मैंने 1 मिनट के लिए भी आंखें नहीं बंद की और झपकी भी नहीं, अपने आप ही खुली रह गई। सर मेरे को देख रहे हैं और मैं सर को देख रहे हैं और हम कोई फिजिकल नहीं देख रहे। जैसे ऐसा लगा जैसे एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन हो रहा है। और फिर सर ने मुझे बोला कि आप एक गाना गाकर सुनाओ। तो मैंने बोला कि तो अंदर से एक आवाज आई कि ठीक है, अगर सर ने बोला है तो मैं गाना गा के सुनाती हूँ। तो मैं आपको वो 2 लाइनें गाकर सुनाऊं जो मैंने सर को गाना सुनाया था। Yes, ma'am, please. We'd love to. Yeah. बोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रही हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। ये वाला सॉन्ग मैंने पत्री सर को सुनाया। अंदर से ही ऐसे निकला पत्री सर को कि जैसे एक अंदर दरवाजा बंद है और अब मेरा राइट टाइम आ गया कि एक मेरे को गुरु मिल गया जो मेरे अंदर ले दरवाजे अब खोलने का समय आ गया। क्योंकि मुझे एक बहुत बार बार ड्रीम आता था कि ना मैं एक गोल्डन दरवाजे के आगे जा रही हूँ, मैं उसको नॉक कर रही हूँ, पर वो दरवाजा मेरे लिए खुलता नहीं था। ये हर हफ्ते 10 दिन बाद मुझे ये ड्रीम आता था, मैं बहुत दरवाजा खटका रही हूँ, मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, गोल्डन कलर का दरवाजा है और मैं बैठकर बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, दरवाजा खटका रही हूँ। और जब सर को मिली तो मुझे लगा जो मैं वो ड्रीम देखती हूँ, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा, कहीं ना कहीं ये मेरी कनेक्टिविटी है। और वो ही गाना अंदर से निकला कि खोलो दया का द्वार, अब तो कई जन्मों से मैं भटक रही हूँ, कब खोलोगे ये द्वार। और मैं रो रही हूँ सर के सामने और ये गा रही हूँ। सर उठे वहां से और सर ने मुझे इतना टाइट हग किया और आज भी मैं वो सीन याद कर रही हूँ। मुझे
आज भी रोना आ रहा है कि सर कितना प्यार करते हैं ना हम लोगों को। मुझे लगा कि मेरे में ऐसा क्या है कि जो सर का प्यार, इतना प्यार अभी भी सर से कर मैं, सर आप मानेंगे मेरे को सर फोन करते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ मैं तो कभी सर को फोन नहीं करती और सर मुझे फोन करते हैं कि कितने जन्मों का हमारा कोई कनेक्शन है या कितने जन्मों की कोई भक्ति है या ध्यान है कि जो एक गुरु आपको फोन कर रहे हैं ना। तो वो दिन तो अभी भी मैं याद करती हूँ। और वहां पे एक पूना में ना पिरामिड्स बने हुए हैं, शिरडी का टेम्पल है। शिरडी के टेम्पल के ऊपर जो पिरामिड सेंटर बना हुआ है, तो वो सर ने एक पिरामिड की तरफ मुझे पॉइंट आउट करके बोला आप वहां जाकर ध्यान कीजिए। और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं 2.5 घंटे ध्यान में बैठी थी। और वो ध्यान में मुझे क्या आया, मेरे अंदर ना एक डाउट रहता था। मैंने ना 92 में रामचंद्रम से फर्स्ट मेरे गुरु जी हैं, भक्त हंसराज जी हैं। तो मैंने उनसे राम नाम की दीक्षा ली थी। 12 साल मैंने नाम जाप किया है। और ध्यान में आने के बाद मेरे मन में डाउट रहता था कि कहीं मैं 2 किश्तियों में पैर रखूंगी, ये ना मेरे फर्स्ट गुरु भी नाराज हो जाए। और सर ने मुझे बोला आप उस पिरामिड में ध्यान कीजिए। उसमें मैंने क्या देखा रागिनी, कि मैं ध्यान कर रही हूँ और वो येलो दरवाजा आ गया मेरे आगे, जिसको मैं नॉक करती हूँ। और मैं वो उसको नॉक कर अभी करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और वो दरवाजा खुल गया। और उस दरवाजे के उधर मेरे फर्स्ट गुरु भी खड़े और पत्री सर भी खड़े हैं। और मेरे फर्स्ट गुरु ने मेरा हाथ पकड़कर पत्री सर के हाथ में पकड़ा कि जहां तक मैं लेके आ सकता था मैं लेकर आ गया। अब जो तेरी आगे की 2 मंजिलें हैं वो तेरा ये वाला गुरु पार कराएगा। क्योंकि बहुत लोग मुझसे दुनियावी चीजें मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, गाड़ी घर ऐसी चीजें मांगते हैं। तू वन ऑफ द रेयरेस्ट है जो आत्म ज्ञान मांगा तूने। और वो आत्म ज्ञान की जो सीढ़ियां हैं ये तेरे पति सर पूरी करेंगे, लेकर जाएंगे तेरे को आगे तक। तो कभी भी संशय मत करना, कभी भी डाउट मत करना। हर क्लास का जैसे एक एक अलग गुरु होता है, तो हायर डायमेंशंस का ये गुरु है तेरा। और उस दिन से मेरे अंदर से सब डाउट्स निकल गए। और वो गोल्डन दरवाजा ऐसे खुला और वो पत्री सर वहां खड़े थे। और जब 2.5 घंटे के बाद मैं ध्यान करके आई, पत्री सर नीचे बैठे थे। उन्होंने फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा रागिनी। तो बोलते क्या एक अनुभव हुआ आपको। पर मेरे पास वर्ड्स नहीं थे वो अनुभव के लिए। मेरे सिर्फ आंखों से पानी निकल रहा था। वो पानी सर के पैरों पर गिर रहा था, जो मेरी आंखों से पानी निकल रहा था। और वो दिन गया और आज का दिन गया। सर और मेरे बीच में एक ऐसा रिश्ता है, मेरे को वर्ड्स भी नहीं है बयान करने के लिए उन शब्दों के लिए कि क्या सर ने मुझे दिया है। मैं तो इस लायक भी नहीं थी, पर सर ने क्या से क्या बनाया। और ये जो आज मेरा थ्रोट है, थ्रोट चक्रा, ये जस्ट ड्यू टू पत्री सर है। मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी, अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाती थी, अपना ट्रूथ भी नहीं बोल पाती थी। जो भी मेरा आज वाक क्षेत्र है, जो भी मेरा थ्रोट चक्र है, ये सब कुछ जो आज मेडिटेशन की देन है, बुक्स रीडिंग की देन है, सज्जन सांगत्य की देन है, जो पत्री सर का दिखाया हुआ रास्ता, ये सब कुछ उसी का सब कुछ पत्री सर का बताया हुआ मार्ग ही है। उनको मेरा कोटि कोटि नमन है। सर आधी रात को भी कुछ कहेंगे मेरे लिए, तो मेरे लिए वो एक जैसे कि धुर की वाणी कहते हैं ना, जैसे कि आसमान से अगर आपको भगवान ने कुछ कहा है, तो मेरे लिए सर की जो है वर्ड्स मेरे लिए वो है। तो मेरे को सर के टॉपिक्स में से वाक क्षेत्र, क्योंकि सर की एक, सर ने मौन रहना सिखाया। सर ने खुद कितनी देर मौन रहे। जब सर 2009 में एक प्रोग्राम था दिल्ली में, उन दिनों सर ने 1 साल का, 2010 की बात है, सर ने पूरा 1 साल का मौन रखा था। और सर स्टेज पे जाते थे, स्टेज पे अपना करके जैसे स्टेज से नीचे आ जाते थे तो मौन। तो मेरे सर से बहुत कुछ सीखा कि जहां बोलना चाहिए, स्टेज पर इतने लोग आपको सुन रहे हैं तो वहां पर बोलना है, सिर्फ वहीं पर, नीचे आके बोलने की जरूरत नहीं है। सर मौन। तो मैंने सर को बहुत पास से देखा है, सर कितना ब्यूटीफुली अपने वाक क्षेत्र को यूज करते हैं, अपने थ्रोट चक्र को, जब जितनी जरूरत है, कहाँ किसके साथ क्या बोलना है। सर के साथ जब मैंने क्लासेस अटेंड की ना, तो जब सर बच्चों की क्लास लेते थे, बच्चों की तरह बन जाते, ताड़ियों वाली क्लैपिंग क्लास कराते थे। सर के साथ मैंने जेल की क्लासेस भी अटेंड की है, जहाँ पे गांधी जी भी सत्याग्रह में पूना में जेल में थे। तो वहां पे सर कैदियों के साथ कैसी क्लास लेनी है, उनकी लैंग्वेज में सर बात करते थे, कि उनकी आसानी से कर्मास के बारे में, कि हमें झूठ नहीं, हमें किसी का कत्ल करेंगे तो अगले जन्म में वो हमारा कत्ल करने आएगा। इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज के साथ सर, तो मैं सर को बहुत बारीकी से सुनती थी सर की।
और अगर सर लेडीज की क्लास ले रहे हैं तो विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, फेमिनिन एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो हर जगह तो मैं बहुत हैरान होती थी कि नहीं तो एक टीचर होता है, अगर एक सब्जेक्ट है तो वो हर जगह वही सब्जेक्ट बोलता है, पर सर ब्यूटीफुली बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। अगर जेल में गए हैं तो जेल मेन की क्लास ले रहे हैं तो वो विमेन के साथ ले रहे हैं तो विमेन के साथ। तो वो मैंने सर को बहुत चीजों से देखा कि सर की तब बात करने का ढंग, तरीका, टॉपिक्स बदल जाते हैं, कितने ब्यूटीफुली नया टॉपिक सर पकड़ लेते हैं, इनको किस तरह से बच्चों को, अगर वो बच्चे कॉलेज के हैं तो टीनेजर्स के साथ कैसे बात करनी है, क्योंकि वो उस तरफ से एडोलेंस की एज से निकल रहे हैं, तो उनको कैसे टच करना है, तो वो सर के साथ वाक क्षेत्र पर कैसे हमारे कंट्रोल रखना है, कब कहाँ कितना बोलना, कब कहाँ सुनना है, लिसनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर ने ये भी हमें बताया। सर को क्या अनुभव, सर को जब हम अपने अनुभव सर को बताते हैं, सर कितना पेशेंटली सुनते हैं और फिर वाओ वाओ इतना अमेजिंगली एक्ट करते हैं जैसे उनके लिए नया एक्सपीरियंस है, और सुनाने वाला बहुत प्राउड फील करता है कि शायद मेरा एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है। और सर कितनी ताड़ियां बजवाते हैं, सर कितना अप्रिशिएट करते हैं, हर एक व्यक्ति को फील करवाते हैं इम्पोर्टेंट, कि वो कितना यूनिक है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, चाहे छोटा सा भी ध्यान अनुभव होएगा, सर उसको इतना बड़ा कर कर इतना प्यार से सुनते हैं। तो सर से ये सब चीजें मैंने सीखी है कि सुनना भी, किसी का हम दुख दर्द भी आराम से सुन लेते हैं ना, तो वो बोलने वाले को शांति मिल जाती है कि हाँ मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। सर सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, उनका थ्रोट चक्रा ओपन अप करते हैं सर। तो सर के वाक क्षेत्र से मैंने ये भी सीखा कि कई बारी ध्यान में आने से पहले मैं कई बारी लैंग्वेज ऐसी यूज कर लेती थी, ध्यान करा, 1-2 घंटे ब्लिस में रहे, उठने के बाद फिर वही चीजें, जैसे कि हम फोन उठा लिया, दो जिन्हें बात करें, थर्ड को डिस्कस कर लिया, तो जैसे कई बारी कंप्लेनिंग मोड में आ गए, कई बारी ब्लेमिंग मोड में आ गए, हम लोग विक्टिम मोड में आ जाते हैं। पर फिर सर से सीखा, नहीं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। सर का जो एक वाक क्षेत्र, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, पहले मुझे समझ नहीं आता था कि इस लाइन का मतलब क्या, हम क्यों कैसे रियलिटी बनाते हैं, हम तो वही करते हैं जो हम लिखा कर आए हैं, पर लिखा कर आए हम मेजर पार्ट लिखा कर आए हैं, पर जो छोटी छोटी चीजें हम डेली लाइफ में करते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा नेक्स्ट फ्यूचर, उस पर डिपेंड करती है हमारी अबेंडेंस, उस पर डिपेंड करते हैं हमारे रिलेशंस, कितनी चीजें हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजों पर। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपके शब्द। आपके जो शब्द है किसी को तीर की तरह चुभ भी सकते हैं, किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं, और वही शब्द किसी के लिए बैंडेज का काम भी कर सकते हैं, किसी को मल्लम पट्टी भी लगा सकते हैं, और किसी को सूदिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं। आप अपने शब्दों से किसी को मोटिवेट कर कर उसको गिरे हुए को खड़ा भी कर सकते हो, और कई बार आपके शब्द इतने कड़वे और रूड होते हैं कि आप खड़े को भी गिरा देते हो। तो अपने शब्दों पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान करने के बाद हमने इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को वॉच करते रहना है कि मैं किस स्थिति में हूँ। क्योंकि जो भी लोग लोअर चक्रास की स्थिति में होंगे, जैसे अगर हम मूलाधार में है, स्वादिष्ठान में, वो हमेशा कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, गॉसिप और विक्टिम मोड में रहेंगे, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल के उसी चक्रा में है कि बस उनके लिए खाना पीना, मैं, मेरा परिवार, उतना ही दायरा होता है। तो वो हमेशा कोई ना कोई विक्टिम अपने आप को बना के बेचारा बनाते रहते किसी चीज के लिए भी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है। मेरे पास अगर ये होता तो मैं ज्यादा, मेरे पास पैसा होता तो मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी होती, अगर ये व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं होता तो मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी होती। तो हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी लाइफ का सारा भार दूसरों पर डालते हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में पैसा नहीं है तो इसकी वजह से, मेरी लाइफ में शांति नहीं है तो इसकी वजह से। हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तभी पत्री सर कहते हैं कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हम सबके अपने हाथ में होना चाहिए। आप कर रहे हो तो जो हमें अपने आप को ध्यान, अगर हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कई लोग कहते हैं हम 6-6 घंटे इतना इतना ध्यान कर रहे हैं, पर हमें साथ साथ देखना है कि ध्यान करने के साथ साथ हमारी भाषा में चेंज आया, कि हमारे में पोलाइटनेस आई, हमारे शब्दों का चयन गलत, अच्छा राइट पॉजिटिव वर्ड्स का हमने चूज किया, क्या हम दूसरों को बीइंग ए वुमेन हम दूसरों का क्राउन ठीक कर रहे हैं, कि हम उसको और उसकी टांगे खींच रहे हैं, है ना। क्योंकि अब ये नवरात्रि के 9 दिन जब मैं ध्यान की क्लासेस रखती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि हमें विमेन एम्पावरमेंट तभी है
अगर एक विमेन दूसरी विमेन का साथ देगी, अगर हम ही उंगलियां उठाएंगे एक दूसरे के ऊपर, आरोप लगाएंगे, वो करेंगे, तो कभी भी विमेन्स खड़ी नहीं होंगी। हमें एक दूसरे का साथ देना। ट्रू नवरात्रि वो ही है जब हम एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें आगे बढ़ने के लिए, तभी गॉडेसेस खुश होंगी। अगर एक गॉडेस दूसरी गॉडेस की इंटरफेयर कर रही है, कंप्लेन ब्लेम कर रही है, तो हम वो ट्रू गॉडेस, अपने ट्रू फेमिनिनिटी को निकाल कर बाहर नहीं निकाल सकते। तो नवरात्रों में हमें यही शपथ लेनी चाहिए, यही प्रण करना चाहिए कि हम अपने वाक क्षेत्र से सबको मतलब कि बहुत से पोलाइटनेस हम यूज कर सकते हैं, दूसरी विमेन के लिए हेल्प, केयर, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान दे सकते हैं। वो ट्रू गॉडेस को आदर सम्मान देने की तरह का। भगवान जो जो माँ दुर्गा है, वो ये नहीं चाहती कि आप मुझे कोई तरह तरह के व्यंजन रखो और उसके लिए दिन रात पूजा पाठ करो। वो चाहती है अगर आपके साथ एक नेबर में एक लेडी बैठी है, उसके घर खाना नहीं है, उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो आज समझो हमने गॉडेस दुर्गा की हेल्प की है। तो वो हमें ये चीजें ध्यान के साथ साथ अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी करते रहना है कि क्या हमारे में क्या चेंजेस आए हैं। हमें एक लीकिंग बकेट की तरह नहीं बनना कि हमने 6-6 घंटे ध्यान किया, ऊर्जा तो इकट्ठी की, पर शाम तक आते आते वो ऊर्जा को हमने लीक कर दिया। लीक कैसे कर दिया? कंप्लेन करके, ब्लेम करके, अपने वाक क्षेत्र से किसी के लिए गॉसिप कर कर, है ना? तो ये चीजें नहीं हमने करनी। अपने आप को बकेट को लीक नहीं करना। 6 घंटे की ऊर्जा को हमने क्रिएटिव वर्क्स में लगाना है। अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करना है, दूसरों के सुनने भी है कि दूसरा क्या कहना चाहता है। एक लिसनिंग एयर अगर हम किसी को देंगे ना, तो हम बहुत सारे अच्छे दोस्त क्रिएट कर सकते हैं। कोई चाहता है कि कोई उसको सुने। कई बार कई बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके पास घर पे कोई उनकी बात सुनने के लिए नहीं होता। तो अगर हम पेशेंटली उनको सुन ले कि वो अपनी क्या बात करना चाहते हैं, तो हम एक बहुत सुंदर दोस्त बना सकते हैं। और उनके पास इतना लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि हम उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो इस तरह से अपनी बात भी कहें और दूसरों की सुने भी, और अपने वाक क्षेत्र से हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम यही पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें, कई लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं अपने भाग्य में यही लिखा के आई हूँ, मेरे भाग्य में तो खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो हमने ये शब्द बार बार बोले, तो हमने क्या किया, इन चीजों को क्रिएट कर लिया। कहीं ना कहीं हमने यूनिवर्स में ये थॉट डाल दिया कि मेरे तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य फूट गया, मेरे बच्चे सुनते नहीं है, और मेरी कोई बात नहीं सुनता। तो हमने क्या किया, वो मैनिफेस्ट कर ली वो चीजें। तो अपने शब्दों का बहुत ध्यान से चयन किए करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे यूनिवर्स कहेगा ओके, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और फिर वो चीजें पूरी हो जाएंगी आपकी। और ध्यानियों की बातें बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, इसलिए सोच समझ कर आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या दूसरों को अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, उसके लिए बहुत कॉन्शियस रहे। हम डेली एक एक मिनट में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपने आप से। फिर हम सोचते हैं कि ये किसने क्रिएट किया। तो पूरी जागरूकता के साथ रहे, पूरी अवेयरनेस के साथ रहे कि हम दिन भर में हमने क्या क्या वर्ड्स का इस्तेमाल किया। और पत्री सर के सामने अगर हम बोलते हैं कि सर मुझे आशीर्वाद चाहिए, तो सर साथ के साथ डांट देते हैं, उसी वक्त वेट भी नहीं करते, साथ के साथ पॉइंट आउट कर देते हैं कि आशीर्वाद जैसी चीज मेरे पास नहीं है। तभी कई बार जो फर्स्ट टाइम पत्री सर को मिलने जाते हैं, हम उनको पहले ही बता देते हैं आशीर्वाद का वर्ड सर के आगे मत यूज करना। अपने आप बहुत सोच, और कई लोग कहते हैं सर हमारा ध्यान नहीं लगता, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सर साथ के साथ डांट देते हैं मेरे से ऐसी बातें मत करो, पहले पहले ध्यान में ऐसा ही होगा। तो जब कोई बार बार कहेगा ना सर मेरा ध्यान नहीं लगता, तो सर बहुत डांटते हैं कि, और अगर जब हम सर को पूछते हैं, अगर कोई पूछेगा सर और आपका क्या हाल है, सर कहेंगे मैं ठीक ठाक बैठा, मैं कोई हॉस्पिटल में हूँ जो आप मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। तो वो कहेंगे कि ध्यानी को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। वो साथ के पॉइंट आउट कर देते हैं कि आप क्या कैसी बातें कर रहे हो,
ध्यान रहे। पर हमें आदत पड़ी होती है, हम यूजली जब एक दूसरे से बात करते हैं और आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, हम यही बातें करते हैं ना, तो हमें कई बारी अब सर का फोन आएगा, आप नोट करें, सर कभी नहीं पूछते और कैसे हो, सर बोलेंगे और क्या हो रहा है, कि वहां पर पंजाब में क्या हो रहा है। सर कभी भी कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग को कहेंगे हर रोज सुबह सुंदरी होती है, बैड मॉर्निंग थोड़ी कभी होती है, गुड मॉर्निंग का क्या मतलब है। तो सर हर चीज को, बहुत कुछ मैंने सर से सीखा कि हर दिन सुंदर ही होता है। तो गुड मॉर्निंग कहना, नमस्कार करिए, वो तो समझ भी आता है। गुड मॉर्निंग और बैड मॉर्निंग तो कुछ होता नहीं है, तो आप लोग गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं। तो सर ने ऐसे पॉइंट आउट कर करके कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और सर के साथ तो हम पूरी अवेयरनेस में रहते हैं, जागरूक। तो कोई भी शब्द ऐसा ना निकल जाए कि सर ऐसे ही भड़क उठेंगे। तो हम अगर हर रोज रूटीन में ही इतने अवेयर रहें कि हमें अपने वाक क्षेत्र से क्या निकालना है, कहीं सर बोलते हैं कि वर्ड्स भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि हम बहुत नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बच्चा लेट हो गया, रास्ते में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। कुछ होते हैं पॉजिटिव, बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आ जाएगा। और कुछ वर्ड्स बोलते हैं, मिराकुलस वर्ड्स बोलते हैं कि बस आ ही गया, पहुंचने वाला है बेटा। तो वो सर बोलते हैं कि हमारे जो मेडिटेटर्स हैं, ध्यानियों में हमेशा मिराकुलस वर्ड्स यूज करने हैं हमें, क्योंकि ध्यानी जो है पल पल अपना जीवन का निर्माण कर रहा है। हमें उसका कॉन्शियस रहना है, अवेयरनेस में रहना है कि हम दिन भर में क्या बातें करते हैं। और सर बोलते हैं अगर आप जागरूक नहीं रह सकते, अवेयरनेस में नहीं रह सकते, तो इसलिए कभी कभी मौन का भी पालन करिए। जब हम मौन रहते हैं ना, तो इनर डायलॉग चलता रहता है हमारे ऊपर से, हमारे टेप लगी होती है कि आज बोलना नहीं, आज हमारा मौन है, पर अंदर से उथल पुथल चल रही होती है। किसी मेड से कप भी टूट गया, ऊपर से पता है आज बोलना नहीं है, अंदर से आवाज आएगी ये ध्यान से काम नहीं करती है, देखो इसके हाथ से हमेशा बर्तन टूटता ही रहता है। फिर अवेयरनेस के साथ, अगर मौन बाहर से है तो हम अंदर से मौन क्यों नहीं रह सकते, जो हो गया, उसकी तरफ हम ध्यान ना दें, पर इनर डायलॉग चलता रहता है। तो सर कहते हैं कि बाहर के मौन के साथ साथ इनर डायलॉग पर भी देना है, अंदर की लहरों को भी शांत करना है। और जब हम शांत रहना सीख जाएंगे, तो हम अपने वाक क्षेत्र से वही शब्द निकालेंगे जब बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, दो जिन्हें भी बात करें तो हम बिना मतलब जबरन ही तीसरा हम लोग जंप कर लेते हैं कि मैं भी इनके साथ बातों में अपना भी हम टांग अड़ाते हैं, जाके इंटरफेयर करते हैं। घर पे दो सदस्य काम कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, हम जबरदस्ती टोका टोकाई करने लग जाते हैं, ये चीज इधर नहीं, ऐसे नहीं। तो ये चीजें हमने अपने आप में चेंजेस लेके आनी है, पता लगे कि ये ध्यानी है, ये ध्यान कर रहे हैं, बिना रीजन के हमें इंटरफेयर नहीं करना दूसरों की लाइफ में। सर नॉन इंटरफेरेंस पे भी बहुत अच्छा बोलते हैं कि हमें बिना मतलब के दूसरों की खिड़कियों में नहीं झांकना कि कहीं पर क्या हो रहा है। आप अपनी गृहस्थ तक, अपनी लाइफ तक ही उधर तक ही बने रहे, ज्यादा दूसरों में इंटरफेयर ना करें। तो वाक क्षेत्र में आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अपने हर एक वर्ड के प्रति प्लीज जागरूक रहे, अवेयर, क्योंकि आधी जिंदगी ना हम बेहोशी में ही बिता देते हैं कि कैसे खाया, क्या खाया, नहीं खाया, हम खा भी रहे हैं, ध्यान हमारा टीवी पे, हम किसी से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें शुरू से आदत पड़ी होती है बोलने की, कुछ ना कुछ बोलने की आदत पड़ी होती है। तो वैसे ही हम बोलते रहते हैं, कोई बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों को भी बोलते रहेंगे। तो जब ध्यान में आ जाते हैं, ध्यान के बाद सर कहते हैं अपनी जबान पर काबू करना सीखिए। जब जरूरत है, जितनी जरूरत है, किसको क्या कहना है, थोड़े शब्दों में भी कह सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है लंबी लंबी लाइनों में ही आपको बताना है। तो जागरूकता के साथ रहना है, अवेयरनेस के साथ रहना है, सचेत रहना है हमेशा, कब कहाँ हम कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं, क्या सामने वाला भी हमारी लेवल का है। तो अगर मूर्ख व्यक्ति के साथ हम बार बार बात कर रहे हैं, तो हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो किस व्यक्ति से भी आप कैसी बात कर रहे हैं, उसके भी प्रति भी हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है। और जो वाक क्षेत्र से हम अपने कर्मास को खत्म भी कर सकते हैं और कर्मास को बढ़ा भी सकते हैं। पत्री सर कहते हैं जब आप मौन रहना सीख जाते हैं और उसके बाद आप अपने वाक क्षेत्र से कोई भी शब्द निकालें, कई बार हम
किसी को समझाना है, जब हम ध्यान करते हैं हमारे को विजडम नॉलेज गेन होती है, तो जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं उससे हम काफी अपने कर्मास भी खत्म कर सकते हैं। और अगर भाषा से अगर हम रूड भाषा बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, जजमेंट्स कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हम अपने और कर्मास ऐड कर रहे हैं, खत्म करने की बजाय हम और कर्मास ऐड कर रहे हैं। तो हम अपनी लाइफ की, तभी सर कहते हैं वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, कि हम अपने कर्मास को खत्म भी कर सकते हैं, अपने कर्मास को बढ़ा भी सकते हैं, अपने वाक क्षेत्र से, अपने बिहेवियर से, और अपने जजमेंटल और उस वाले बिहेवियर से भी। तो अब हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है, ध्यान के साथ साथ अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है, इंट्रोस्पेक्शन में, अपने आप में, दूसरों पे उंगली करने की बजाय कि अपने ऊपर उंगली करनी है, मुझे कहाँ काम करना है, अब मैं कब कहाँ कितनी बात करती हूँ, अब मुझे कब कहाँ कितना बोलना है और कौन सा शब्द बोलना है। अगर जैसे अब हम ध्यान कर रहे हैं और कोई अपना ध्यान का अनुभव बता रहा है, तो हम कहें, अगर उसको कोई कहे कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हम कहें आपका तो लग ही नहीं सकता, हम उसको negative बोलने लग जाए, तो उसका मन और टूट जाएगा। हमें उसको मोटिवेट करना है, गिरे हुए व्यक्ति को खड़ा करना है, ना कि उसको और गिराना है। तो हमारे शब्द जो है एक मल्लम का काम भी कर सकते हैं, एक मरहम पट्टी का भी काम कर सकते हैं। तो हम अपने शब्दों को, वाक क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखें, और जब जितनी जरूरत है उसका उतना ही उपयोग करें, और हमेशा सदुपयोग करें। अब्यूसिव लैंग्वेज ना यूज करें, रूड लैंग्वेज ना यूज करें, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, हमेशा मिराकुलस लैंग्वेज का यूज करें, और दूसरों को संतावना देने वाली लैंग्वेज का यूज करें, दूसरों को मोटिवेट देने वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। तो अब हम, अगर किसी के मन में क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, नहीं तो ध्यान ध्यान कर। हाँ जी, मेडिटेशन करने के बाद क्वेश्चन आंसर हाँ, सेशन। हाँ जी, हाँ जी, पहले हम मेडिटेशन कर। रागिनी, आप म्यूजिक देंगे क्या? ओके मैम। ओके, ओके, आई गाइड। चलिए, अब हम सब लोग ध्यान में बैठ जाएंगे। उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ले आए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बहुत से विचार आएंगे, आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। विचारों का पीछा मत कीजिए, विचारों को अपना कार्य करने दें। आप अपना कार्य सांसों पे लें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, शरीर में कहीं पर भी तनाव ना रखें, अपने आप को ढीला छोड़ दें।
अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। और गहरे उतरते जाएं। सांस ही वो सीढ़ी है जो आपको दूर जाने का रास्ता दिखाएगी। अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। बहुत बाहर भटक चुके, कुछ भी हासिल नहीं। सब कुछ हासिल हो गया। असीम शांति का अनुभव हुआ। असीम सुकून का अनुभव, आनंद की अनुभूति। बिल्कुल हाइगा कुचुन्नम श्वासमेध ध्यास श्वासानुसंधान। आती जाती सांसों के साथ बने रहें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं।
మనకు మనమే పరీక్ష. ఎంతసేపు నిగ్రహంగా ఉండగలమా? ఎవరో మన పరీక్షలు తీసుకోరు, మనమే మన పరీక్షలు రాసుకుంటాము, తీసుకుంటాము. మనం శూన్యంగా ఉండగలమా లేదా, అది మన పరీక్ష.
జీవితమంతా ఒక పాఠమే, జీవితమంతా ఒక పరీక్షే. జాగ్రత్తగా పరీక్ష వ్రాయాలి.
ఆఖరి 5 నిమిషాలు, ఆఖరి 5 నిమిషాలు బీ విత్ యువర్ బ్రెత్. శ్వాసానుసంధానం, సుఖమయ ప్రాణాయామం, ఆనాపానసతి. Last 1 minute, friends. आखिरी 10 सेकंड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0. अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रख लें. और जब आपको कंफर्टेबल लगे हाथों के अंदर ही आंखें खोल लें और हाथ नीचे में है. थैंक यू. थैंक यू. आज के ध्यान के लिए पत्री सर के लिए और पत्री सर के हर एक कंसेप्ट के लिए क्लैपिंग करेंगे. थैंक यू रचना मैम. बहुत ही अद्भुत सेशन रहा. अपनी पर्सनल अनुभव के साथ कितनी मतलब इट वाज लाइक एसेंस ऐसा पूरा जा रही है, क्योंकि अनुभव से आप जोड़कर बताएं, बहुत अच्छी तरह से अपनी समझाएं. फ्रेंड्स, हमारे लिए एक नया बहुत ही आसानी की और एक टूल मिल गए हैं. अभी तक अपना जीवन जैसा भी हुआ है, आज हम एक्सपेरिमेंट अब से करेंगे वाक क्षेत्र को बदलकर. भावना क्षेत्र में कई बार हम कितने लोगों के बारे में या कुछ भी गलत करें तो हम गलत सोच लेते हैं. तो सर कहते हैं भावना क्षेत्र को छोड़ो, गोली मारो, कुछ नहीं होता है. जो सोचना है सोचने दो, मगर आपके मुंह से जब वाक्य निकल रहे उसको सवार कर सदर कर सही दिशा में आप बात करो. तो आपसे लेकर हम सारी बातों को हम अच्छी अच्छी मीठी मधुर
प्रेम भरी बातें करेंगे और अपने जीवन को जो कुछ भी बिगाड़ा है सब कुछ हम सेट करेंगे। एक बुक मेंटेन करेंगे फ्रेंड्स। आई एम एन इन्फिनिट बीइंग ऑफ लव। हमारे जीवन में क्या क्या चाहिए उसको हम बातें करेंगे, मिरर के सामने बैठकर उस बातों को हम करेंगे और वो वास्तविक रूप आता हुआ हम देखेंगे। तब जाकर के इस वाक क्षेत्र और भी पावरफुल होगा फ्रेंड्स। तो इस अद्भुत ज्ञान के लिए धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे समक्ष में हमारे सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर हमारे प्रिय अरुणा ज्योति मैडम है। मैम से संदेशा लेकर हम प्रश्नोत्तर पे जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि प्रश्नोत्तर वो है जो और भी ज्ञान को हम जान सकते हैं प्रश्नोत्तर में। तो प्रश्नोत्तर के लिए तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। हम अरुणा ज्योति मैम से संदेशा लेंगे। मैम, लव यू मैम, वेलकम, वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू रागिनी। डियर फ्रेंड्स, सभी को आत्म प्रणाम। आज मैडम ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है वाक क्षेत्र के बारे में। इट इज अ गोल्डन टॉपिक है। और आपने, मैडम जी ने पत्री जी के साथ रह के पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, कैसे बातें कर रहे सर जी ने। एनलाइटन में एक एनलाइटन टॉपिक में सर कहते हैं कि जब सीनियर मोस्ट, अपना से भी सीनियर मोस्ट ध्यानी रहते हैं, जब अपन चुपचाप से बैठना, एक बात भी बोलना नहीं, और अपन से भी कम ज्ञानी रहते हैं, तब अपन मुंह जरूर खोलना है ज्ञान देने के लिए। राधा कृष्णन ने रमण महर्षि के पास जाते हैं हर एक साल, तब वो 15 डेज तक वहां रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो ऐसा हाथ जोड़ के बैठते हैं, एक बात भी नहीं बोलते, इतना बड़ा फिलोसोफर होके भी। तो वो क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कहते हैं सर जी ने। और एक वॉक क्षेत्र के बारे में पत्री जी ने कहा, 3 महीने से पहले इधर हमारे गांव आ चुके हैं। सर ने ब्रेकफास्ट कर रहे, इडली खाने लग रहे, तो एंडिंग हो रहा। मैंने कहा, सर कॉफी की तैयारी करूं? पत्री जी ने ऐसा डांटा कि मैडम क्या बात बोल रहे हैं आप, मूर्ख शिखामणि, अपनी बात का ऊपर ध्यान रखो। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या कहा। कॉफी की तैयार करूं, वो भी मैं पूछ रही हूँ ना। तो मैंने चुपचाप से ऐसा खड़े हो गए। सर को पता हो गया कि इसको समझ में नहीं आए। समझ में आए क्या? नहीं सर, सॉरी सर, नहीं सर, प्लीज बोलिए सर। तो सर ने कहा, मैं इडली और सांबर को एंजॉय कर रहा, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। आपने कॉफी का वाइब्रेशन को इसमें मिला दिया, मेरा टेस्ट छूट गया। तो जब महसूस हुआ, वो इतना सुनिश्चित रहता वाइब्रेशन, हमें पता नहीं है। तो अपना वाक ऐसा होना चाहिए, मधुर भाषण में मर्यादा का प्राप्ति हो जाता है, और कब कैसा बात करना चाहिए उसका ऊपर ध्यान रखना। एक बात बोलने से एक हिटलर कैसा मारण कांड किया है चरित्र में हमें पता है। एक अच्छा बात से अहिंसा का अपना स्वातंत्र को कैसा सिद्ध किया है पूज्य बापू जी ने। तो वाक को इतना शक्ति रहता है, जब हमें बोलता है दोष रहित वाक्य रहना चाहिए। स्पेशली ध्यानी को एनर्जी से रहते हैं अपन, जो भी अपन बोलते हैं एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, वो रूप कल्प हो जाता है। तो इसीलिए सर ने कौन सी कॉन्सेप्ट को भी नहीं छोड़ा है अपना जीवन का। एवरी कॉन्सेप्ट उसने टच किया है, अपना उंगली पकड़ के अपन को सही पाथ में ले जा रहे हैं पत्री जी। आज मैडम जी ने अपने अच्छा सी एग्जाम्पल्स देते हुए
जो भी अपने जीवन में चल रहा वो सब कुछ अच्छा से बताएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सभी को थैंक यू। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। रागिनी जी। थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर लेंगे हम अभी। प्लीज रेज योर हैंड्स। सुशीला जी। कोई प्रश्न नहीं? अभी तो हाथ उठे थे। ज्यादा से ज्यादा मौन रहने के लिए कहा ना, सभी लोग मौन हो गए। अब प्रश्न नहीं पूछेंगे तो एक्चुअल ज्ञान हमारे भीतर नहीं उतरेगा। डाउट्स आना चाहिए, तभी तो हम इस बात को समझे हैं, ये होते हैं। अच्छा लगा जो भी है आपको प्रश्न पूछिए। यस वैशाली, प्लीज अनम्यूट मैम। आत्मवंदन मैम, सबको आत्मवंदन। अरुणा ज्योति मैम को, रागिनी मैम को, और आज जो मैम ने जो भी लाइक आई डोंट नो व्हाट्स द नेम, बट जो भी उन्होंने बताया बहुत ही मस्त बताया वाक शक्ति के ऊपर। लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ये वाक शक्ति प्राप्त कैसे होती है सबको, मतलब पहले जैसे ऋषि मुनि थे ये सब, लाइक जो भी बोलते थे वो सब सच होता था। मे बी इट इज अ कर्स और मे बी इट इज अ बोन, बट व्हाट ब्लेसिंग, बट वॉट एवर दे यूज्ड टू से इट इज टू बी ट्रू। फिर मैंने इस पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं मैम, लेकिन उसमें यही था कि मौन, मौन इज द लाइक जितना हम मौन पालेंगे उतना ही उसके ऊपर लाइक हमें वाक शक्ति प्राप्त होगी। जैसे मंत्रास से भी मैंने बहुत ट्राई किया, क्योंकि आई एम अ टीचर, तो मुझे ऐसे था कि मेरे बच्चों ने मेरी बातें सुननी चाहिए। व्हाटएवर आई यूज्ड टू से, ये बहुत बहुत लाइक मैं उनको मॉरल वैल्यूज भी बहुत सिखाती थी। बट यू नो व्हाट मैम, आजकल के बच्चों को उन सब चीजों की कोई वैल्यू मीन्स दे डोंट रियलाइज कि ये सब इतना वैल्यूएबल है। लाइक मॉरल साइंस आवर टाइम 20 years बैक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। मॉर्निंग में फर्स्ट पीरियड मॉरल साइंस का रहता था। इवन दो आई वाज अ कॉन्वेंट स्टूडेंट, लाइक क्रिश्चियन लोग उनका लेते थे, वो अलग 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 बैठाते थे कैथलिक स्टूडेंट्स को, एंड फॉर हिंदू स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू कीप मॉरल साइंस। बट आजकल मॉरल साइंस इज जस्ट अ सब्जेक्ट, बस, और कुछ भी नहीं है। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये बच्चों में ये एटिकेट्स होने चाहिए, बड़ों से बात करने का तरीका, फिर जो भी लाइक ये जो लाइक बिहेवियरल थिंग्स, क्वालिटीज दे शुड नो, कि जो आजकल बहुत लैगिंग है। और आई ऑलवेज थिंक कि मैं उनमें वो कैसे इनकलकेट करूं, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। और वही अगर कमजोर है इन चीजों में, लाइक आज उनको ही नहीं है वो सब पता, तो आगे चल के वो अपने बच्चों को क्या देने वाले हैं। ऐसा ये हमेशा मुझे बहुत लाइक दिस थॉट रियली डिस्टर्ब्स मी अ लॉट। और मैं जितना चाहती हूँ उतना, और उसी के लिए मुझे ये करना था कि नहीं, मुझे चाहिए ऐसा कुछ कि जिससे मैं बच्चों को जो भी बोलूँ वो एटलीस्ट वो ध्यान दे के सुने, और उसमें से 10 बच्चों में से अगर एक भी बच्चा फॉलोज इट, इट वुड बी रियली अ वेरी लाइक आई वुड बी हैप्पी कि चलो ना, कुछ नहीं तो एक बच्चा तो अच्छा सिटीजन बन सका मेरी टीचिंग्स के ऊपर, ऐसा। लेकिन anyhow there are some children, I don't say like that, I don't like मैं अपने खुद को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ। I was a very good teacher, means I am a very good teacher, and children used to follow my things, that today also when they meet me anywhere they just stop their vehicle and they touch my feet. That is a like that time I really feel like I've really achieved something. ये कुछ है जो मैंने सच में पाया है, क्योंकि बच्चे सबके लिए नहीं रुकते हैं और सबके फीट नहीं टच करते हैं, बट समवेयर नो दे शुड। थैंक यू मैम, वाज अ वंडरफुल शेयरिंग। रचना मैम, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी वैशाली। यहाँ पे मैं अपने ग्रैंडसन का एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मेरी हर चीज एग्जाम्पल्स के साथ है। क्योंकि ना बच्चे टीचर्स को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। अगर वैशाली आप उनको मॉरल साइंस पढ़ाएंगे या कुछ पढ़ाएंगे ना, वो फॉलो करेंगे। मेरा ग्रैंडसन ने एक दिन उसकी कॉपी में गलत स्पेलिंग थे, पर टीचर ने टिक किया, तो मैंने उसको बोला अनुव्रत इस स्पेलिंग गलत है, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, अगर मेरी मैडम ने इसको राइट किया तो ये राइट है।
एक तरफ से तो मैं बहुत खुश हुई कि वो अपने टीचर को इतना फॉलो करता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है कि अगर मेरी टीचर ने बोला है तो ये ठीक होगा, दादी आप गलत बता रहे हो। और एक तरफ से मुझे लगा कि टीचर्स को थोड़ा सा मतलब कि अगर ये स्पेलिंग गलत है उसको उसने वो ही याद किया क्योंकि उसके टीचर ने उसको राइट किया था। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आप एक मिरर हो विशाली, जैसा आप बात करेंगे बच्चे से, उनको जो सिखाएंगे बच्चे उस टाइम पे चाहे आपको लगे कि वो लैक कर रहे हैं इस चीज में, वो लैक नहीं कर रहे, वो आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं। वो टीचर्स उनके लिए एक मेरे ग्रैंडसन के लिए तो उसकी टीचर ऐसे है कि सब कुछ उसकी टीचर है। तो आप कुछ भी सिखाइए इन लॉन्ग रन में वो आपको याद रखेंगे कि हमारी उस मैडम ने हमें ये चीज सिखाई थी। जैसे कि हमारी हिंदी की टीचर थी सैनी मैडम थे, तो वो सबसे पहले हिंदी की जब कॉपी शुरू करवाते थे उस पे लिखवाते थे कर्मण्य वाधी के रास्ते माँ फलेशु कदाचना। और वो दोहा मुझे कभी भी नहीं भूला भागवत गीता का कि कर्म की इच्छा मत कर, मतलब कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत रख। और वो एकदम दोहा अब तक हमारे अंदर है और आई ऑलवेज रिमेम्बर माय टीचर। तो विशाली यू आर बहुत आप तो कितने स्टूडेंट्स के लिए एक दीपक के समान है। आपका बिहेवियर, आप जो मेडिटेशन करेंगे वो बच्चों में दिखाई देगी, आप उनको जो टीच करेंगे वो बच्चों में एक दर्पण की तरह कार्य करेगा। तो आप डिमोटिवेट ना हो कि उनमें लैकिंग नहीं है, वो फॉलो कर रहे हैं आपको, तभी वो आपके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। तो कीप हाँ, गोइंग, कीप स्प्रेडिंग योर लाइट। नहीं वो तो मुझे अभी पता चल रहा है मैम, क्योंकि लाइक फॉर 10 इयर्स के लाइक बिफोर 10 इयर्स जिनको मैंने सिखाया है, लाइक मैं उनको ना मनाचे श्लोक सिखाती थी। आई डोंट नो व्हाट वेदर यू ऑल नो और नॉट, रामदास समर्थ रामदास स्वामी के मनाचे श्लोक है। तो वो जब मैं उनको पढ़ाती थी क्लास में, तो लाइक आज भी कुछ बच्चे हैं कि मुझे कभी मिले उनके मम्मीज तो बताते हैं कि मिस आज भी हमारे बच्चे मनाचे श्लोक की बुक पढ़ के ही सोते हैं, जैसे आपने बोला था। तो ऐसे ये सब बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है एंड रियली दिस इज अ ग्रेट जॉब। थैंक यू मैम। और आप जो कर रहे हैं दैट इज तो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, यू ऑल आर रियली डिवाइन सोल्स। आई टेल यू मैम, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं 2 सालों से मैं ढूंढ रही थी कि मुझे मेडिटेशन करना है, बट आई डोंट नो, मुझे मीन्स मुझे वो ट्रैक नहीं मिल रहा था। एंड व्हेन आई केम इनटू दिस, लाइक आई माय हंट इज ओवर नाउ। मुझे लगा जो मुझे चाहिए था वो जो आपसे, लाइक अभी आपका ये टॉपिक तो नहीं है, पर लाइक आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई है। जस्ट 3 मंथ्स 2014 से मैं ज्वाइन हुई हूँ, और मुझे बीच में रागिनी मैम ने भी बहुत अच्छा गाइडेंस किया, जो भी मैंने उनसे पूछा ना, उस टाइम मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ जो मैं अब भी रियलाइज कर रही हूँ। तो मुझे जस्ट एक अपना डाउट क्लियर करना है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेडिटेशन शुरू किया तो मुझे बहुत ज्यादा, और उसके बाद में मैं सो जाती थी, वॉट एवर इट इज, लाइक आई थॉट इट इज माई सोल्स डिमांड, ओके फाइन। फिर उसके बाद में जैसे बीच में ना मैंने जब रागिनी मैम को ज्वाइन किया और जैसे मैं उनकी बातें सुनती गई, तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती थी वो सब सुन के, इतनी रिलैक्स हो जाती थी कि वो बातें सुनते सुनते सो जाती थी बहुत बार ऐसा। और बीच बीच में ना मैंने ये भी देखा कि मैं पहले ट्रांस में चली जाती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था, पर जब मैं लाइक अवे कॉन्शियस हो जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था अरे यार मैंने सारे वर्ड्स मिस कर दिए, जो भी संकल्प लिए जाते थे वो सब। लेकिन बाद में ऐसे हुआ कि मैंने जैसे थोड़ा सा निवेदन रखना शुरू कर दिया कि मुझे ना पूरा टाइम अवेयर एंड अवेक रखो, कि जैसे मैं ये करूं। तो जैसे वो भी हुआ कुछ दिनों के लिए, बीच में लाइक 15 डेज के लिए मैं काफी अवेयर रहती थी, सब कुछ सुनती थी, सब कुछ एकदम प्रॉपरली हुआ। और उसके बाद में अभी फिर से मुझे ना बहुत ज्यादा नींद लगने लगी है। और कभी कभी ना मैं इतने दिनों से, अभी 3 महीने से मैंने ज्यादा गुस्सा नहीं किया था, पर अभी मुझे बीच बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, और ऐसे आता है ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। जैसे सर्वपितृ अमावस्या के 3 दिन पहले लगातार मैंने अपने बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा किया, बहुत ज्यादा। तो मतलब उस टाइम मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई मैम। ऐसे मुझे लगता है कि मैं बहुत
चुप रहूं, लाइक अंदर से ऐसे लगता है, पर क्या पता जैसे थोड़ा सा भी गुस्सा किया कि वो एकदम जैसे अंदर से एक ज्वालामुखी मुखी की तरह वो फट जाता है और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई उस टाइम। तो हाँ ऐसा जी, क्यों वैशाली होता है जी। मैम? हाँ जी, वैशाली जी, क्या होता है कई बार हमारे ना, जब हम ध्यान में आते हैं अंदर से सब कुछ निकलता है। ध्यान की ऊर्जा तभी जाएगी जब हमारा वेसल खाली होगा, पर हमारे अंदर पहले इतना कुछ भरा हुआ है ना, वो अब का नहीं है। कितने हमारे संचित कर्मा है, प्रारब्ध कर्मा है, आगामी कर्मा है, कई बार हम खत्म करते रहते हैं ध्यान के माध्यम से, पर फिर भी ठीक होने के बावजूद दोबारा वो चीजें आ जाती है हमारे लाइफ में, तो हमारे संचित कर्मा पे काम करने लग जाती है। ऊर्जा ऊर्जा कभी भी, ध्यान की ऊर्जा वेस्ट नहीं जाती। तो जो भी गुस्सा आ रहा है ना, वो भी हमारे कहीं ना कहीं स्टक्ड इमोशंस होंगे, कहीं ना कोई हमारे कर्मास अभी और पीछे इकट्ठे हुए होंगे, तो ध्यान की ऊर्जा वहां पर भी हमारे काम करती है। तो ये कुछ भी नया नहीं होता, ये नया गुस्सा नहीं है, ये सब कुछ हमारे अंदर से ही निकल कर बाहर आते हैं। जब हम ध्यान में आ जाते हैं, अंदर से चीजें निकल कर बाहर आती है। बस हमने एक दृष्टिकर्ता की तरह वॉच करना है। जब आप अपनी हर एक कार्य को वॉच करने लग जाएंगे ना, तो बस दृष्टिकर्ता, जैसे ओशो बोलते हैं कि हमें एक साइलेंटली वॉच करते रहना अपने आप को। हाँ, अगर गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को भी एक्नॉलेज करो। जब आप एक्नॉलेज कर लोगे ना, तो आप एकदम से शांत हो जाओगे। बस एक्नॉलेज करो, हर एक इमोशन को एक्नॉलेज करो कि हाँ, हमारे अंदर जरूरी नहीं प्रकाश है, हमारे अंदर अंधकार भी है, हमारे अंदर शैडो वर्क भी है। बहुत काम करना है हमें अभी अपने ऊपर। सिर्फ अगर 3 महीने, साल, 2 साल, अभी हमें कितने 15-15, 20-20 साल हो गए, फिर भी हमें लगता है अभी बहुत शैडो वर्क है हमारे अंदर अभी, और बहुत काम करना है, बहुत करना है। ये दिन पर दिन हर रोज काम करना होगा। एक दिन के 10 दिन के ध्यान से कुछ भी नहीं होगा। डेली हम कितना, हम अपने घर की सफाई हम हर रोज करते हैं ना। ये तो नहीं कि हमने दिवाली पर सफाई कर ली तो हम सोचे कि सफाई होगी, अब तो साल भर सफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर रोज डस्ट आएगी, हर रोज हमें झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है। ऐसी हमें अपने इनर की भी हर रोज सफाई करनी पड़ेगी। गुस्सा भी आएगा, तरह तरह के इमोशंस भी आएंगे, और उस डस्ट को हर रोज की ध्यान के साथ हमें साफ करना है और वॉच करते रहना है। जब सफाई करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन फिर हमें सफाई करनी है अपने, जैसे घर की करते हैं, अपने अंदर के देवालय की भी हमें अपने, ये भी हमारा एक मंदिर है, इसकी भी हमें सफाई करनी है। तो जो हो रहा है बस वॉच करें और उस इमोशन को निकल जाने दीजिए, कल के लिए फिर तैयार हो जाए। थैंक यू वंडरफुल मैम, आंसर थैंक मैम, यू सो वंडरफुल। मच। थैंक यू थैंक रचना यू। मैम। एंड वैशाली जी, आप हाँ पहले 1 घंटा ध्यान करते थे, अभी 3 घंटा 5 घंटा का ध्यान हो रही है, तो भीतर की लेयर्स क्लियर हो रही हैं। साक्षी भाव से अपने आप को देखें। एंड और एक बात, अपने बच्चों के बारे में कहा, अभी आज वाक क्षेत्र आपके पास आई हैं, तो अपनी वाक क्षेत्र से बात को बदलिए। आजकल के बच्चे परफेक्ट है, सुपर है, दे आर इंटेलिजेंट, वाइब्रेंट, सुपर बीइंग्स। इस तरह का बातों को बोलकर आप सृष्टि करके एक्सपेरिमेंट करके देखिए, वाक क्षेत्र श्योर मैम, आपका श्योर, कहाँ तक आएगा। ओके, जरूर थैंक यू जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। फ्रेंड्स। आज का सेशन का जो भी है वो प्रश्न को पूछिए, तो मैडम और अच्छी तरह से देंगे, और शॉर्ट में पूछिए। मनोज जी, आप वीडियो ऑन कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए, प्लीज अनम्यूट। है मनोज जी? मैम वो लेफ्ट हो गए, अच्छा, मैम वो लेफ्ट हो गए। यस। सुशीला जी, आप हैंड रेस करे थे? पूछिए मैम। आपको कुछ पूछना है मैम? सुशीला जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड्स। यस मैम, नमस्ते मैम सभी को। नमस्ते। रचना मैम नमस्ते। मैम जब नमस्कार। आप बोल रहे थे ना, जब अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, तब ऐसा लग रहा था बहुत, मतलब जैसे कि आप, मैं खुद ही अपने आप को महसूस कर रही थी, जैसे रोंगटे खड़े होते, रोमांचित हो रही थी। तो आज ही जैसे मैं ये कॉन्शियस माइंड की बुक्स पढ़ रही थी, इसमें लिखा था कि भाई अवचेतन मन की से अपन जो सोचते हैं वैसा ही होता है। तो मैम मैं एक बात सोच रही हूँ, जैसे कि इनके कजन्स ब्रदर है, उनमें थोड़ा सा वो है,
मतलब उनकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि इनके रियल ब्रदर हैं, आपस में बोलते नहीं है उनसे, कजन ब्रदर से। लेकिन ऐसा क्या करें कि वो कजन ब्रदर तो चाहते भी हैं कि बोलें, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया छोटे भाई से इनके से, तो वो उनको बोलना पसंद नहीं करते। लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि हमारा सब बिल्कुल सही हो जाए सब। हम उनसे आप ये समझ गए कि हम गलत हैं, माफ कर देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो हम रियल ब्रदर हैं इनके, तो वो भी ना रूठ है हमसे। हम उनसे हम रिश्ता रखते हैं तो ये रियल ब्रदर रूठ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ रियल ब्रदर भी ना रूठे और वो भी हमसे मतलब हो जाए कि कैसे बात करें उनसे कि सुशीला जी देखिए, आप सिर्फ अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, है ना। जैसे पत्री सर कहते हैं कि आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप किसी की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीबॉडीज लाइफ। अभी हमें अपने ऊपर ही काम करने के लिए कितनी चीजें, एरियाज पड़े हैं हमारी लाइफ के। तो प्लीज आप अपनी ऊर्जा को आप सिर्फ ध्यान कीजिए, आप अपनी लव एंड लाइट सबको भेजिए अपने जो है, तो जिनके साथ अच्छा होना होगा, क्योंकि हर किसी का अपना सोल प्लान है। उन दो भाइयों को क्या सीखना है एक दूसरे के साथ, उन दोनों को, वो उनका अपना सोल प्लान है। उस सोल प्लान में आपका कहीं प्लान नहीं आता। आप अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा कीजिए, उनको मिलना होगा मिल जाएंगे। वो उनका अपना जो कार्मिक पैटर्न है, उनके एंटेंगलमेंट्स है, उनकी अपनी है, आपकी अपनी है। सो यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ ओनली। यस, थैंक यू। थैंक यू सुशीला जी। थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारे समक्ष में नरेंद्र आसुरी जी आ गए हैं, हम सर से संदेशा लेंगे। नमस्ते मैडम जी, जय हो आपकी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते मैडम जी, आपकी जय हो। क्या टॉपिक चुना है आपने भी? वाक्क्षेत्र, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर लाइफ एंड बहुत पसंदीदा टॉपिक है पति सर के लिए। वाक्क्षेत्र always he used to focus on this kshetra only, on this topic only, वाक्क्षेत्र। सो इसी वाक्क्षेत्र से हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं और जिंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं, बिकॉज वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। और वो रियलिटी हम अपने वाक्क्षेत्र से ही बिल्डअप करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज आपने वो टॉपिक चुना और आपने जो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन और जो श्लोक बताया आपने भगवद गीता का, भगवद गीता में कृष्ण भगवान हमेशा यही कहा, द एंटायर भगवद गीता इज फोकस्ड ऑन कर्म फल त्याग। अगर एंटायर भगवद गीता को अपन एक वर्ड में बोलना चाहिए, एक सेंटेंस में, एक लाइन में बोलना चाहिए, और वो है कर्म फल त्याग। इसलिए कृष्ण ने कहा कि साधना और ज्ञान और कर्म, ये तीनों टॉपिक से बड़ा है कर्म फल त्याग स्थिति। साधना स्थिति अलग है, ज्ञान स्थिति अलग है, जो कर्म करते हैं वो स्थिति अलग है, और कर्म फल त्याग स्थिति सबसे ऊंचा स्थिति है। सो आपने एक है कि हमारे क्या ईयर में, कान में डाल दिया। थैंक यू सो मच मैडम जी, खाना में अमृत डाल दिया आपने। थैंक यू सो मच। दिस इज द हाईएस्ट टीच, वी हैव टू रियलाइज द कर्म फल त्याग। और पत्री जी हमेशा वही बोलते हैं, संकल्प का लय होना ही ज्ञान है, संकल्प का लय हो जाना वही ध्यान की ऊंचा स्थिति है। सो लेट अस ऑल रियलाइज अबाउट दिस कर्म फल त्याग, जैसे रचना गुप्ता मैडम ने कहा। थैंक यू मैडम जी, योर मैसेज इज एन ऑर्डर फॉर अस। थैंक यू मैडम, आपका संदेश हमारे लिए आदेश है। थैंक यू मैडम। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Ragini ji. Thank you, all the participants. Thank you. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज कनेक्ट हो गया। और पत्री सर का कंसेप्ट तो वैसे ही
एक से बढ़िया एक सब कंसेप्ट है, पर मेरे को वाक क्षेत्र मेरे लिए सबसे है, क्योंकि सर ने मेरे को बहुत जगह करेक्ट किया है। आज जो भी मेरे मन मुंह से जो वाक क्षेत्र से वाणी निकलती है वो सब पत्री सर की दी हुई है, और ये सब कुछ पत्री सर को अर्पण है। थैंक यू पत्री सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। म्यूट లో ఉన్నావు రాగిని. अमृत वाक्य कहेंगे नरेंद्र जी, विल क्लोज द सेशन। थैंक यू मैडम। सो सब लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और मिलके कहेंगे। ये मोटी बत्ती कौन दिखाई थी? हाँ। आई का 5 बत्ती। जो भी को-होस्ट है वो लोग अनम्यूट कीजिए, बाकी सब लोग बोल दीजिए। हाँ, जो शांति से है वो लोग अनम्यूट करें, और जो सोए हुए हैं वो लोग अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, और जागे हुए हैं सिर्फ वो लोग ही अनम्यूट कीजिए। यहाँ सब मिलके कहेंगे, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, धर्मो रक्षति रक्षितः, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। जय हो पितामह पत्री जी। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। जय हो स्पिरिचुअल सोसाइटी। जय हो पिरामिड मास्टर्स। जय हो पिरामिड मास्टर्स। जय हो पत्री जी के प्रभु। जय हो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के प्रभु। वाओ, जय हो। So my dear friends, my dear masters and my dear gods of India and the whole world, यही उत्साह से, यही स्फूर्ति से, यही दिव्यत से, यही चैतन्य से, यही एकत्व से हम सब लोग मिलेंगे हर दिन 8:30 बजे यही जूम सेशन पे। पत्री जी के लक्ष्य ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत की ओर अपने कर्तव्य निभाएंगे।